नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दोस्तों गांधी जी के विषय में आपको बताया था। गांधी जी की जीवनी और कुछ आंदोलन के विषय में दोस्तों चर्चा किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग वीडियो वह नहीं देखे हैं तो देख ले और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। लाइक करें जिससे आप रिस्पांस बढ़े और अच्छे कंटेंट हम प्रोवाइड कर सके दोस्तों आपको लोगों को। और चैनल को सब शेयर जरूर करें दोस्तों। शेयर करने और ग्रुप और अपने फ्रेंड में शेयर करें दोस्तों, जिससे वे महात्मा गांधी से यदि प्रश्न आता है तो उसे हल कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। तो आगे आपका क्या है, साइमन कमीशन है। तो साइमन कमीशन देखिए क्या है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए इस आयोग का दोस्तों गठन 1927 में किया गया। ठीक है, किसके अधिनियम से? 1919 के भारत शासन अधिनियम के। ठीक, इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वह सर जॉन साइमन थे। इन्हीं के नाम पर दोस्तों साइमन कमीशन रखा गया। विरोध का कारण क्या था दोस्तों कि इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं थे। इसलिए भारतीयों का लगता था कि इसकी रिपोर्ट में पक्षपात होगा और अंग्रेजों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। सीधी सी बात है है दोस्तों कि यदि भारत के लोग नहीं रहेंगे तो भारत के विचारों को कौन रखेगा? पूरे विचार तो ब्रिटिश के होंगे। इसीलिए दोस्तों आगे बढ़ा साइमन कमीशन बैठाया गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि बहिष्कार का निर्णय देखिए। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में एम ए अंसारी की अध्यक्षता में ठीक बहिष्कार का निर्णय लिया गया। भारत आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928 का साइमन कमीशन बम्बई में भारत पहुंचा दोस्तों। इसके बाद साइमन कमीशन में कुछ तथ्य जो थे दोस्तों बहुत ही गुझे थे। पहला पॉइंट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब लाहौर लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तो उन्होंने कहा था दोस्तों कि मेरे ऊपर लाठियों को किया गया एक एक वार अंग्रेज शासन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। बहुत ही ठाकर दिया था डायलॉग दोस्तों इन्होंने। ठीक है, आगे की भाषा में चलते हैं दोस्तों। तो आगे आपका 1928 से 1929 के बीच कमीशन 2 बार दोस्तों भारत आया और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन पर विचार होना था। ठीक है, इनकी सिफारिशें देख लेते हैं। इन्होंने सिफारिशें क्या थी? सिफारिश था दोस्तों कि प्रांतों में द्वैध शासन खत्म हो, अखिल भारतीय संघ के विचारों को ना माना जाए, वर्मा की ब्रिटिश भारत से अलग किया जाए, उसका अलग संविधान हो। इसी सब सिफारिशें थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ? दांडी यात्रा हुआ। तो दांडी यात्रा में देखते हैं क्या है। दांडी मार्च, इसको नमक सत्याग्रह कहते हैं। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 डेट पर, तो याद रखिएगा डेट कभी कोई पूछ लेता है, 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों की पद यात्रा मतलब पैदल की। वह 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से की। ठीक है, धरसना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व दोस्तों सरोजिनी नायडू, इमाम साहब, मणिलाल जो कि गांधी जी के बेटे थे दोस्तों, उन्होंने किया। ठीक, उत्तर पूर्व में देखिए क्या था दोस्तों। उत्तर पूर्व में आपका इस आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों 13 वर्षीय नागा महिला ने किया और उस नागा महिला को जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी। इन्हें नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क भी कहा गया जाता है दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक, इसके जो सदस्य दोस्तों 89 सदस्यों ने भाग लिया किंतु कांग्रेस नहीं। ठीक है, गांधी इरविन इसके बाद समझौता हुआ है।
तो ब्रिटिश राजनीतिक कांग्रेस एवं गांधी जी का साथ चाहते थे। इसी के चलते गांधी जी और वायसराय के बीच वायसराय यूरेन समझौता हुआ। वे चालाक थे दोस्तों। वे चाहते थे कि यदि सेना को न मार के राजा को ही मार दे तो सेना अपने में आप मर जाएंगे। बहुत ही चालाकी से काम करते थे दोस्तों। तो गारवी गांधी इरविन समझौते का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य यह था कि इसके तहत कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने की बात मान ली गई। ठीक है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखिए 1931 में हुआ, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के सदस्य के रूप में दोस्तों भाग लिया, लेकिन सांप्रदायिक समस्या की बात के कारण असफल रहा दोस्तों। इसके बाद आपका फिर से आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 6 अप्रैल। ठीक है, विवरण देख लेते हैं। तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुख्य रूप से गांधी जी की नेतृत्व में चला गया था दोस्तों। कारण देखिए क्या था इसका कि यंग इंडिया समाचार पत्र है दोस्तों में लेख द्वारा सरकार से 11 सूत्री मांगे की और उनके माने जाने पर सत्याग्रह की चर्चा बंद करने को कहा। वह 31 जनवरी 1930 तक समय दिया। तो इसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने मांगे नहीं मानी, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। प्रमुख कार्यक्रम क्या था दोस्तों इसका? नमक कानून तोड़ना, कर भुगतान न करना, विदेशी बहिष्कार, सरकारी सेवाओं का त्याग। ठीक है, तो आशा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे आपका दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य है। तो कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना। ठीक है, इसका उद्देश्य था दोस्तों। इसका प्रभाव क्या पड़ा, ध्यान दीजिएगा। इसका प्रभाव यह पड़ा दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनों को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए और गांधी जी समेत अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जेल में चले गए दोस्तों। इसके बाद भी गांधी जी माने नहीं। इसके बाद इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया 9 अगस्त 1942। विवरण देखिए क्या था इसका कि भारत को जल्दी आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक बड़ा फैसला था दोस्तों। बहुत ही धाकड़ युद्ध हुआ था, युद्ध नहीं दोस्तों आंदोलन लिया गया था। इसमें मूल मंत्र क्या था दोस्तों? करो या मरो, डू और डाई। गांधी जी ने भी कह दिया था कि अब हमें आज़ादी चाहिए तो या तो छीनना पड़ेगा, या तो मानना पड़ेगा, या फिर छीनना ही पड़ेगा। ठीक है, परिणाम इसका क्या निकला दोस्तों? बहुत ही अच्छा परिणाम निकला। यह आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले न करवा सका पाया दोस्तों, लेकिन इसकी दूरगामी सुखदायी रहा। इसलिए इसे भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम प्रयास कहा गया। ठीक है, इसके बाद आपका माउंट बेटन का घोषणा हुआ दोस्तों। माउंट बेटन घोषणा में लॉर्ड बावेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटेन को फरवरी 1947 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। तब उसने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। तो अंत में दोस्तों गांधी जी ने भारत को आज़ाद करा के ही माना। तो दोस्तों कहा भी गया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। यदि आप दोस्तों यदि कुछ चाह जाए, तो यदि आप टारगेट बना ले कि हमें पाना है, तो आप कोई भी चीज़ पा सकते हैं। ठीक है, तो एक टारगेट बनाइए और अपने लक्ष्य को की तरफ आगे बढ़िए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।